बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीने में होने वाले हैं। राजनीति परवान चढ़ रही है। पड़ोसी राज्य झारखंड में भी इसकी सुगबुगाहट है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो राज्य की सरकार का नेतृत्व झारखंड में कर रहा है, उसकी ख्वाहिश है कि बिहार में भी वह अच्छी सीटों पर चुनाव लड़े। अब यह तो तालमेल होगा इंडिया अलायंस के बीच, तभी कुछ स्पष्ट होगा। लेकिन फ़िलहाल उसकी जो ख्वाहिश है वह 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की है। हम अपनी तैयारी उसके साथ कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन के साथियों के साथ भी हम बैठेंगे और उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कितनी सीटें होंगी? 12 सीटों का हम लोग दावा कर रहे हैं, नहीं है कि? दावा तो आप कर रहे हैं, हम तो बोले कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। तो आप ही संख्या बता दीजिए, बेहतर होगा। या आपके प्रवक्ता कहें 12 सीटें हम? नहीं, ये तो हमने भी कहा था कि हमारी तैयारी 12 सीटों पे चल रही है। 12 से 15 सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब हम गठबंधन के साथियों के साथ बैठेंगे तो निश्चित रूप से किसी न किसी निष्कर्ष पे हम पहुंचेंगे और उसके बाद ही हम अपनी रणनीति का खुलासा आपके सामने करेंगे। बिहार में एनडीए की सरकार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, ऐसा बिहार भाजपा के सह प्रभारी दीपक प्रकाश कहते हैं। और यह भी कहते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का जो सपना है वह सपना ही रह जाएगा। देखिए, पूरा बिहार की जनता का संकल्प है कि फिर से एक बार नीतीश कुमार की सरकार, डबल इंजन की सरकार, और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत बनाने में, विकसित बिहार बनाने का संकल्प, इसलिए वहाँ पर फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही निश्चित तौर पर आंकड़ा जो भी हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अगले मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा भी ताल ठोक रहा है, वहाँ पर 12 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। नाटक करते हैं, नाटक, पूरा नाटक है इन लोगों का। हर जब चुनाव होता है तो 17 सीट लेंगे, 12 सीट लगते हैं और उनको लास्ट में कांग्रेस के लोग, आरजेडी के लोग खाली डिब्बा और खाली बोतल दिखा करके इनको फिर से झारखंड में भेजने का काम। सच तो ये है कि कांग्रेस यहाँ पर बिहार के चुनाव लड़ने के लिए, आरजेडी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर ऐसे कई घोटाले करने जा रही है, ऐसे आर्थिक रूप से यहाँ से एक अवैध कमाई लेकर के। जेएमएम को की मांग नहीं होगी पूरी, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा जाने। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हर बिहार के जब चुनाव होते हैं तो दावा करता है, दावा करने के बाद बैक टू पवेलियन हो जाता है। हमको समझ में नहीं आता। ये भी कहा जा रहा है कि कल्पना सोरेन और हेमंत सोरेन स्टार प्रचारक होंगे वहाँ और जीत में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट तो मिले। स्टार प्रचारक की तो बात है, हम तो देखना चाहते हैं कि वहाँ पर कितने सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ता है। यह सिर्फ ये भी देखना चाहते हैं कि केवल आर्थिक संसाधन के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार का उपयोग कांग्रेस और आरजेडी के लोग करेंगे, ये भी हम लोग देखना चाहते हैं। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ कांग्रेस सरकार में साझेदार है। उसके नेता कहते हैं कि यह सब मिल बैठकर गठबंधन दलों के साथ आपसी विचार विमर्श कर विनिबिलिटी के आधार पर सीट आवंटित किए जाएंगे। जो जहां जीत सकेगा वहीं उस दल के प्रत्याशी को टिकट दिया जाएगा। नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल को जो महागठबंधन के अंतर्गत है, जो इंडिया फोरम में है, हर लोगों को चुनाव लड़ना है और स्वाभाविक तौर पे हर लोग ये चाहते हैं कि हम चुनाव अधिक से अधिक सीटों पे लड़ें। तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। लेकिन जब पूरा गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व जब बैठेगा तो तमाम सीटों पे निर्णय होगा कि कौन कितने सीटों पे लड़ेगा, कौन कहाँ सीटों पे लड़ेगा। क्योंकि हमारी प्राथमिकता बिहार की विकास की है, हमारी प्राथमिकता बिहार के युवाओं को रोज़गार देने की है। तो स्वाभाविक तौर पे हम एकजुटता के साथ बिहार का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ऐसे में कौन कितना सीटों पे लड़ेगा अभी वक्त है। जब वक्त नज़दीक आएगा तो तमाम चीज़ें
पब्लिक डोमेन में आप लोगों के माध्यम से भी आने का काम करेगी। नहीं, भाजपा का कहना है कि ऐसे ही उछलते रहे जेएमएम, मिलना कुछ नहीं है। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब क्या बोलेगी। एक सीट वाले को बैसाखी बनाए हुए हैं बिहार के जीतन राम मांझी जी को, तो चूंकि अब उनकी स्थिति वही हो गई है, उन्हें जो अपनी ताकत तो है कुछ नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, दूसरों की ताकत ले करके वो सत्ता चला रहे हैं, लेकिन हमारी अपनी ताकत है, हमारी एकजुटता की ताकत है, और यही ताकत अब देखें कि बिहार में एनडीए पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बिहार में इस बार चुनाव एनडीए बनाम इंडिया अलायंस के बीच होना है और इसके लिए पूरी राजनीति हो रही है। सभी सामाजिक समीकरण को साधने का प्रयास किया जा रहा है।